क्या आपको कभी ये प्रायश्चित हुआ कि आप राजनीति में कैसे आ गए? ऐसा कभी कोई वाकया याद है? देखिए, राजनीति में मुझे लगता है मायूसी की बात नहीं है। समय आता है, उतार चढ़ाव होते हैं। समय एक सरी का नहीं रहता। पर एक समय ऐसा भी था कि जब एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, 3 बार पार्षद रहा, जनता समिति का अध्यक्ष रहा, सभापति रहा, और फिर कोई दायित्व नहीं था। पर उस समय भी मैंने पार्टी का जो काम था वो बराबर करा ईमानदारी से। जितना पार्टी काम देती थी वो करता था, क्योंकि 15 साल का अनुभव नगर निगम के था। एक तो वो, दूसरा मेरे जो सामाजिक काम चलते रहते हैं, खास करके कला और संस्कृति का, वो मैंने नहीं छोड़ा। तीसरा, मेरी रुचि का विषय है जो पीड़ित लोग, हिंदू लोग पाकिस्तान से आते हैं, उनकी मैं आज मदद करता हूँ। शहर में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी आते हैं उनकी पूरी मदद आज भी करता हूँ। तो ये तीनों काम मैंने जारी रखे, और उसी का परिणाम था कि मुझे फिर बीजेपी का अध्यक्ष बना, और बीजेपी का सफल अध्यक्ष रहा ऐसा कार्यकर्ता मानते हैं तो इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, और इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना तो कुछ समय बाद पार्टी ने एक काम सौंपा चुनाव लड़ने का, लोकसभा का, तो चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी जी के बाद अभी इस वक्त आप सिंधी समाज के देश के सबसे बड़े लीडर हैं। क्या आपको इस अलग से जो ये अतिरिक्त आपको जवाबदारी मिली है, इसका कोई रिस्पांस मिलता है? देखिए, आडवाणी जी तो पार्टी के बहुत ही बड़े सीनियर लीडर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ उनके सामने। पर ये बात ये कि संसद के रूम में देश भर में समाज के प्रतिनिधि होने का नाते सब जगह से संपर्क होता है, और उनकी समस्याएं भी ध्यान में आती है, और उनको भी ऐसा लगता है कि हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं, और मैं प्रयास भी करता हूँ। मेरी प्राथमिकता है इंदौर के विकास को, इंदौर की समस्या उठाना, लेकिन उसके साथ साथ जब देश भर की ऐसे विषय आते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ उसको हल करने का। तो दोहरा दायित्व है। प्रथम दायित्व मेरा इंदौर का है, और मैं प्रयास करता हूँ इंदौर के लिए जितना कर सकूँ उतना करूँ, और फिर समाज का भी। ऐसी क्या वजह है कि इंदौर शहर सफाई में देश में नंबर 1 आ जाता है, वो भी बार बार? आपके नजरिए से बताइए। देखिए, स्वच्छता की जहाँ तक बात करें, पंच की बातें मैंने कहा है, इकोसिस्टम मैंने कहा, हमारे नेतृत्व में निर्णय लिया कि स्वच्छता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की कि देश स्वच्छता के लिए आगे बढ़े, और उसी को शहर की जनता ने हाथों दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व था, और शहर के सभी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने ठाना कि ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सभी सफाई मित्र, और सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण रोल है तो हमारे शहर की जनता का। जब इस सब मिल के करते हैं तभी संभव होता है स्वच्छता में। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार। और मुझे याद है जब 5वीं बार लेने गए थे तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात इंगित की थी कि पहली बार आना बड़ी बात है, लेकिन लगातार 5 बार आना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये इंदौर के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए नहीं, पूरे शहर के लिए गर्व की बात है, और ये तभी संभव होता है कि जब हम मिल के काम करते हैं। जहाँ तक इंदौर की ड्रीम की बात करें, आने वाले समय में क्या हो, देखिए इंदौर एक तेजी से बढ़ता हुआ टूटा शहर है। हम अगर मेट्रोपोलिटन शहर छोड़ दे, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, जो टूटा है उसमें हमारा शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और स्वच्छता के कारण तो हमारा चर्चा पूरे देश में होती है। दूसरा फायदा इंदौर का ये कि हम सेंटर में, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से एक इंदौर की अपॉर्चुनिटी इस मायने में भी आगे बढ़ी, जो मैं देख रहा हूँ कि इंदौर आने वाले समय में, पहले जीएसटी जब नहीं थी तब लोगों को ऐसा लगता था जिस प्रदेश में कम टैक्सेस हो वहाँ हमारे लॉजिस्टिक खोले, वहाँ हमारे ऑफिस खोले, वहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग खोले। अब पूरे देश में जीएसटी कानून व्यवस्था कर एक तरीके समान लग रहे हैं, तो अब लोग जो इंडस्ट्री खोलना हो या लॉजिस्टिक का बोलना, तो उनको ऐसा लगता है कि लेबर कम रेट में कैसे मिलेगी, लैंड का रेट कम कहाँ होगा, और देश में कनेक्टिविटी कैसे अच्छी हो। हमारा इंदौर का सौभाग्य है कि यहाँ का जलवायु बहुत अच्छी, हार्मोनी है, और दूसरी बात कि यहाँ की कनेक्टिविटी देश के मध्य होने का सब जगह है।
रोड से है, ट्रेन से है, एयर से है। तो तीनों से कनेक्टिविटी होने के कारण आने वाले समय में यह बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब बनने वाले हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर और इंदौर के आसपास आने वाले दिनों में नेशनल नहीं इंटरनेशनल कंपनियों के लॉजिस्टिक हब बनेंगे। मैंने ये देखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं देख रहा हूँ शहरों की, जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटें ज़्यादा बढ़ती है, वो शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि हमें नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट बढ़ाना चाहिए। उसके लिए जो आवश्यक हो वो करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे देश का हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमे। तो वो कल्पना जो है वो साकार करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि जब बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, ज़्यादा फ्लाइटें हो जाएगी, आने वाले समय में हम यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब भी शुरू कर रहे हैं। 5 क्लस्टर शहर के आसपास बनने वाले हैं और इन 5 क्लस्टरों में अगर हम टॉय क्लस्टर की बात करें, उसकी तैयारी अंतिम दौर पे, फार्मास्यूटिकल हमारे पीतमपुर में चल रहा है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक कन्फेक्शनरी का क्लस्टर है, उसकी भी तैयारी चल रही है। टेक्सटाइल का क्लस्टर है। इस प्रकार जो शहर के आसपास हमने जो जगह चिन्हित की है वो क्लस्टरों की है, उसमें रोजगार भी बढ़ेंगे। हम चाहते हैं हमारे इंदौर के युवाओं को रोजगार बढ़े। और उसके साथ साथ हम ये भी बात तो ध्यान में रख रहे हैं कि पीतमपुर और बेटवा के बीच में हमने एक बड़ा लॉजिस्टिक हब, जो माननीय नितिन गडकरी जी पिछले दिनों इंदौर आए थे, उसका उन्होंने भूमि पूजन किया था। और मुझे लगता है इसमें ये एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड और नेशनल हाईवे से भी जुड़ा हुआ है। तो ये लॉजिस्टिक को लेकर जो हमारी ध्यान में आ रहा है कि इंदौर हब बनने वाला है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। तो लॉजिस्टिक हुआ, एयर कनेक्टिविटी हुई, रोड हमारे जुड़े हुए नेशनल हाईवे के साथ साथ रेल की ओर कनेक्टिविटी। आने वाले समय में रेलवे स्टेशन को जिस प्रकार हमने देखा कि भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है, आपने देखा वो जो नया माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया, हबीगंज वाला रेलवे स्टेशन, उसी तर्ज पर इंदौर का रेलवे स्टेशन उससे और बड़ा इंदौर का रेलवे स्टेशन बनने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इसकी पूरी प्लानिंग प्रोसेस में आर्किटेक्ट उसकी डिजाइन बना रहा है। ये हमारा रेलवे स्टेशन, इसके साथ साथ जो हमारे सामने रेलवे कॉलोनी है, रेलवे रिजर्वेशन है, अगर हम कहें यहाँ पर पटेल ब्रिज से लेके शास्त्री ब्रिज के बीच का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में हमको आने वाले समय में इसकी डिजाइन तैयार हो रही है। और मुझे लगता है संभावना है, जब मैं पिछली बार मिल के आया था मंत्री जी थे, उन्होंने मार्च का टारगेट दिया है कि मार्च तक आप पूरी डिजाइन बना के तैयार रखें। एक बार मार्च, अभी लोकसभा का जो सेशन चलेगा उसमें हम देखेंगे और शहर की जनता से भी राय लेंगे। तो वो अगर बन जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा। और उसमें हमने उस प्रकार की व्यवस्था की, उस रेलवे स्टेशन को सरवटे बस स्टैंड से भी जोड़ेंगे। उसकी कनेक्टिविटी ऐसे करेंगे कि जो आदमी सरवटे बस स्टैंड बस से उतरता है वो रेलवे कैसे स्टेशन पहुंचे, उस रेलवे स्टेशन की मेट्रो स्टेशन के साथ भी जोड़े। मैं एक मेट्रो स्टेशन बना रहा है ताकि मेट्रो स्टेशन के माध्यम से वो शहर में मेट्रो के माध्यम से कहीं भी जा सकता है। एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट भी जा सकता है। तो बस, रेल और एयरपोर्ट तीनों को कनेक्ट करना है। तो वो एक ऐसा स्पॉट बन जाएगा कि जो आने वाले आसपास के क्षेत्रों के लिए कहीं भी किसी को जाना हो तो वहाँ आके जा सकता है। तो इस प्रकार के जो शहर में जो नवाचार कर सकते हैं उसके प्रयास है। 2 दिन पहले 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया था। इंदौर में हमारे जो युवा साथी हैं वो स्टार्टअप को लेके बहुत उत्साही हैं। और मुझे ध्यान है 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप डे की घोषणा की थी। और उस दिन 16 जनवरी को मैंने सोशल मीडिया पे ये डाला था कि जो हमारे इंदौर के स्टार्टअप के युवा साथी हैं, अगर वो कुछ मदद चाहते, एक सपोर्ट चाहते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें के बताएंगे तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 दिन के अंदर इंदौर के 300 स्टार्टअप लोगों ने उस फेसबुक, उस लिंक पे जाकर अपनी बात कही और एक ग्रुप बन गया 300 लोगों का। जब ये 300 लोगों का ग्रुप बन गया तो मुझे लगा कि इंदौर में बहुत अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप की, जिस प्रकार 300 लोग, उसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कुछ प्रोसेस करने की स्थिति में हमने क्या। और कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो हमारे इंदौर में जो कि बड़े स्टार्टअप बन गए हैं। और हमने क्या, जो बड़े स्टार्टअप बन गए उनका अनुभव होगा। और जो हमारे 300 युवा साथी हैं जो नए हैं, इनको बिठाएं। जब हमने इनको ग्रुप में एक बिठाना शुरू किया तो हमें मालूम पड़ा कि इनके अनुभव का लाभ इनको युवाओं को मिलना चाहिए। और युवाओं ने और पुराने लोगों ने कुछ बातें सीखी जो उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए।
तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार तो चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये हमेशा कहते हैं कि देश युवाओं का स्टार्टअप में हम मदद देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और 26 जनवरी के दिन जब ऐसे कोई आयोजन होते नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे का समय युवाओं के लिए दिया और युवाओं ने दिल खोल के बात की कि क्या क्या प्रदेश में हम इंदौर को स्टार्टअप देश की कैपिटल हब बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने बहुत खुल के बात की। इतना जरूर है, आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शहर के सभी लोगों से बात करेंगे, ये शहर को अब 24 घंटे चालू रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जिस प्रकार से शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये खासकर से इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा आईटी के सेक्टर में जो काम करने वाले युवा साथी हैं, जब मैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों से बात करता हूँ कि आप इंदौर आइए, तो बोले इंदौर में बहुत सब अच्छा है, हमें बच्चे भी बहुत है क्योंकि यहाँ कॉलेज हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, IIT है, IIM है, बच्चे अवेलेबल है और जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो भी हमको सस्ती मिल रही है बड़े शहरों से। पर एक बात जो थी कि आईटी का क्षेत्र जो 24 आवर वर्क करता है और खास करके जब हम देखते हैं कि जो हमारे अमेरिका और बाहर की कंपनियों का काम करते हैं वो रात को करते हैं, तो जब बच्चे रात को करते हैं तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और सिटी में चाहिए, और दूसरा उनको कुछ शॉपिंग के लिए अगर रात को उनको जरूरत पड़े तो शॉप खुली रहनी चाहिए। कुछ जगह मैंने देखा कि 24 घंटे मॉल खुले रहते हैं दूसरे शहरों में। तो ये क्यों ना हम शहर में भी, हमारा शहर भी 24 आवर्स हो, और चूंकि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है तो अब 24 आवर्स की ऐसी संभावना बन रही है। और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक रहा तो 24 आवर खोलना चाहिए। एक बार हम सभी लोग उससे बात करेंगे और आने वाले समय में आईटी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि इंदौर में कुछ शहर में ऐसी जगह पड़ी है। उदाहरण के तौर पर मैंने उनसे कहा है कि राजकुमार मिल की जमीन पड़ी है, उसका एक प्रपोजल हमने बीच में भेजा था कि वहाँ जिस प्रकार भौरकुआ चौराहे पे आपने देखा वो आईटी पार्क बना हुआ अतुल्य भारत, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी आईटी पार्क बना सकते हैं शहर के मध्य में। तो एक राजकुमार मिल पे एक बड़ा टावर बनाने की संभावना बन सकती है, और भी हम शहर में जगह ढूंढ रहे हैं। तो आईटी को लेकर भी हम एक हब इंदौर में बनाना चाहते हैं। शहर के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। शहर को आगे बढ़ाने के लिए हम सब जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। अपने लिए तो सब करते हैं, कभी दूसरों के लिए भी करके देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। शंकर भैया, अपनी पसंद का कोई एक गीत हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए जो आपको इस शहर के लिए, शहर वासियों के लिए कभी जेहन में आता हो, याद करते हो कभी ऐसे। देखिए मेरा जन्म इंदौर में हुआ है, तो मैं यही बोलता हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं, हम थे यहाँ, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शंकर भैया, metrotoday.in न्यूज़ चैनल के इस कार्यक्रम एक हस्ती जरा सी मस्ती में ये जो आप हमारी वार्तालाप हुई है, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आशा है कि ये बहुत पसंद आएगा। आपने दिल खोल करके हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सबको अपनाने वाला, प्यारा सीधा सच्चा, महानगर बन गया जी देखो ये बम्बई का बच्चा। सबको अपनाने वाला, प्यारा सीधा सच्चा, महानगर बन गया जी देखो ये मुंबई का बच्चा। इंदौर नगर ये है महानगर ये, अपना नगर ये, अरे महानगर ये।